तो कभी ना कभी तो पहला जन्म हुआ होगा महाराज। इंसान के केवल 84 जन्म होते हैं। आपको बिल्ली का शरीर मिल सकता है, कभी कुत्ते के शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी कीट पतंगे का शरीर हमें करोड़ों बार मिल चुका है, आगे भी मिल सकता है। आप आज मनुष्य हो, यदि आप कुत्ते का चिंतन करते मर गए कि मेरे टॉमी का क्या होगा मेरे बाद, तो आप टॉमी के पिल्ले बन करके आ जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज़ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो हिंदुओं में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, और जो भी इंसान सोच के मरता है, जैसे मान लो किसी इंसान ने सोचा किसी कुत्ते के बारे में, या किसी ने बकरी के बारे में सोचा, या किसी ने किसी इंसान के बारे में सोच लिया, तो मतलब उसको उसी तरह से दोबारा उठाया जाएगा। उसका जो अगला जन्म होगा तो वो वही होगा जो उसने सोच के मरा है। और ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है निरुद्धाचार्य जी से किया गया। एक लड़के ने बोला कि मेरे जो दादाजी हैं, तो वो जब उनकी डेथ हुई तो वो शायद कुत्ते के बारे में सोच के मरे थे। तो उसी पे जो निरुद्धाचार्य है वो जवाब दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निरुद्धाचार्य क्या बोलते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का पुनर्जन्म के बारे में क्या कहना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये जन्म को लेकर कई कथाओं में आपने भी बताया है कि 84 लाख योनियाँ होती है। मैं बीके ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया हूँ, वहाँ से मैंने 7 दिन का कोर्स भी करा था। वहाँ पे बताया है गुरुजी कि 84 इंसान योनियाँ तो होती है, 84 लाख योनियाँ, बाकी इंसान के केवल 84 जन्म होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। और एक होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो परमात्मा हमें बीच में देते हैं अपना कल्याण अच्छा ज्ञान लेके गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि इंसान का आखिरी जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो हमें अभी मिला है कलयुग के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग, जो 100 वर्ष का होता है, जिससे हमें कल्याण करना है हमारा, तभी हमारी मुक्ति होगी। ऐसा मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सुना था। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ता है। लेकिन जब षष्ठी की स्थापना हुई थी तब 84 लाख योनियाँ तो पहले से ही थी, तो फिर हमें क्यों उन योनियों में जाना पड़े? करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं और करोड़ों बार होंगे, कब तक? इसलिए कहते हैं भक्ति करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार जन्म मृत्यु से बचना है तो भक्ति की आग में अपने आप को तपा लो। जब तपाएंगे तो वो जो जन्म मृत्यु की अंकुरित शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि किसी न किसी जन्म का कोई था आपका हिसाब किताब, जिससे आपको इतना सुख मिला या दुख मिला। ठीक है गुरुजी, ये जन्म के बारे में मतलब 84 लाख करोड़ जन्म होते हैं या 84 ही जन्म मिलते हैं? ना बेटा, आप अगले जन्म में यदि आप जैसे कुछ स्त्रियां चोरी करके दूध पी जाती हैं घर का, वो बिल्ली बनती है ना। तो जो लोग बिल्ली तो गुरुजी पहले से ही है ना। बिल्ली तो पहले से है भाई, पर बिल्ली आगे बच्चा नहीं देगी क्या? नहीं तो हमें तो इंसान की योनि परमात्मा ने पहले से दी है। तो जब आप मरोगे तो मरने के बाद बिल्ली के गर्भ में नहीं जा सकते। तो आपको बिल्ली का शरीर मिल सकता है। गीता में लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर एक कपड़ा, जैसे आप पुराना कपड़ा त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर, कभी कुत्ते के शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी कीट पतंगे का शरीर हमें करोड़ों बार मिल चुका है, आगे भी मिल सकता है। आप मर के यदि आपने पाप किया है, गलत काम, भागवत जी में कथा है, एक भरत जी नाम के ज्ञानी थे। वो भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते करते मर गए, और जब मृग का चिंतन करते मरे तो अगले जन्म में वो खुद मृग की योनि में आ गए, मृग के बच्चा बन करके आ गए। तो आप भी जिसका अंत यामति सा गति, मरते समय जिसका चिंतन होता है वही गति होती है।
इसलिए मरते समय लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगे, भगवान का चिंतन हो। आप आज मनुष्य हो, यदि आप कुत्ते का चिंतन करते मर गए कि मेरे टॉमी का क्या होगा मेरे बाद, तो आप टॉमी के पिल्ले बन करके आ जाओगे अगले जन्म में। भाई कुत्ता कुतिया तो हर बार ना जन्म देते हैं बच्चों को, तो आप मर के जाएंगे तो अगले जन्म में, इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला है, अगले जन्म में कुत्ते का मिल सकता है। इसलिए भगवान का चिंतन करो। कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ अमेरिका में करेंगे बिल्कुल, किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर क्या ना? स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? सही बात है। कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई
वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। तो गाइस यही था आज का वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मतलब पुनर्जन्म जो है ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना किसी हिंदू की किताब में लिखा है, ना जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना उसमें लिखा है। हाँ ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदुओं की भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, कि इंसान द्वारा जन्म लेता है। हालांकि उसमें लिखा हुआ है, पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, पर उसकी जो असल मायने है वो मतलब है कि नेक्स्ट लाइफ, कि नेक्स्ट ज़िंदगी जो हमारी आने वाली है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान जब मर जाएंगे, जब क़यामत आएगी तो सबको उठाया जाएगा, और उसी चीज़ के बारे में वो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी। जब हमारा हिसाब किताब किया जाएगा तो वो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी। वो हमको कैसी मिलेगी वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं। और बाकी जो अभी जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो पंडित लोग होते हैं, जो स्वामी लोग होते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो मतलब हिंदुओं की जो सबसे ऊंची किताब है ना, तो वो वेद ही है। वेद से ऊपर कोई किताब नहीं है। बाकी जितनी भी जैसे गीता होगी, रामायण होगी, महाभारत, तो मतलब ये जितनी भी किताबें हैं तो इनके अंदर कुछ मिलावट कर दी गई है। एक वीडियो में पहले भी हमने उनका एक वीडियो देखा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, उन्होंने बताया था कि जो महाभारत है वो जब मतलब महाभारत हुई थी और फिर उसको लिखा गया था, तो उसमें सिर्फ कितना 4000
कुछ ये था 8,000। 4 क्या 8,000 कुछ उसमें मतलब ये थे पॉइंट्स पैराग्राफ वगैरह थे। पर अब अगर हम देखेंगे तो उससे लाखों के भी ऊपर उसमें पाए जाते हैं, है ना। तो मतलब जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो उसके अंदर जो है मिलावट की गई है, तो उसमें एक नया जो शब्द है वो संस्कारा जो जोड़ दिया गया है। पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इंसान द्वारा जन्म लेता है। अगर वो बुरे कर्म करता है तो वो कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर, कोई भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बन के पैदा होगा, और अगर अच्छे काम करता है तो वो इंसान बन के पैदा होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पर अगर हम अब के हालातों को देखेंगे या इधर से 10-15 साल के पीछे के हालातों को देखेंगे तो जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से मतलब कि जो इंसान है वो बुरे कर्म कर रहे हैं, और वो जब मरेंगे तो मतलब कि वो फिर ये कोई कीड़े मकोड़े जानवर, कुत्ता बिल्ली, हाथी गधा टाइप में बन के वो पैदा हो गए। तो उस अगर हम उस चीज़ का ग्राफ दिखेंगे तो अभी जो इंसान है, इंसान की तादाद तो और बढ़ती जा रही है। तो ये मतलब तो मतलब अगर 100 में से सिर्फ ऐसे 80% लोग, तो 80 से भी ज़्यादा ही होंगे जो कि मतलब कहीं ना कहीं जिनसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, जो बहुत बुरे काम कर देते हैं वो लोग। तो बाकी अगर से 20 बचे लोग दोबारा जन्म लेंगे, ऐसे धीरे 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 करके इंसान ख़त्म ही हो जाएंगे, तो फिर तो कीड़े मकोड़े रह जाएंगे ना। पता नहीं क्या सच है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये तो रब बेहतर जानता है। बाकी हम तो उसी बातों पे यकीन करते हैं जो कि प्रूफ होता है। कहीं किसी की कही कहाई बातों के ऊपर यकीन मत करो, ठीक है। आप लोगों को आपकी किताबें हैं, जो ग्रंथ है, उसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उस चीज़ को सच मानो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।